नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। पंजाब का नाभा कांड जो हुआ, नाभा जेल ब्रेक का जो मामला सामने आया, उसने कई चीजें सामने रख दी, खासकर पुलिसिया सिस्टम की। हालांकि बाद में गनीमत यह रही कि जो फरार कैदी थे उनमें से कुछ को पकड़ लिया गया समय रहते। लेकिन हरियाणा से जो गुजरे, उसने उन लोगों ने और इस पूरे जेल कांड ने हरियाणा के पुलिसिया सिस्टम की और जो पुलिस की सतर्कता है उसकी पोल खोलकर रख दी। क्योंकि कैथल से होते हुए, पानीपत से होते हुए वो आतंकी और वो बदमाश गुजर गए। और खासकर तब वो खबर जब सामने आई कि कैथल में पुलिस नाका तोड़कर वो भागे गाड़ी से, और पुलिस देखती रह गई, पीछा तक पुलिस ने करने की जहमत नहीं उठाई। और उसका नतीजा ये हुआ कि डीजीपी केपी सिंह ने कई पुलिस वालों को, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। और कई और पुलिस अधिकारी हैं जिन पर जांच चल रही है और माना जा रहा है कि उन पर भी इसकी गाज गिरेगी। जो कैथल में क्योडक चौकी इंचार्ज रहे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। कल डीजीपी केपी सिंह ने दौरा किया और देखा कि आखिर चूक हुई कहां थी और क्या मामला था कि इतने हाई अलर्ट के बाद, इतनी खुफिया जानकारी देने के बाद भी, पुलिस को सतर्क करने के बाद भी बदमाश गाड़ी से नाका तोड़कर भाग गए और पुलिस ने पीछा करने तक की जहमत नहीं उठाई। वहीं से सवाल ये उठे कि जब हम इतने, खासकर तब जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और हाईटेक पुलिस को हाईटेक होने की बात कही जाती है और सरकार ये दावे करती है कि सब कुछ ठीक है और पुलिस पूरी तरह से दुरुस्त है। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए बनवारी लाल जी मौजूद हैं, जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। उनसे भी बात करूंगा, लेकिन देखिए, आप जरा एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। पहले तारीफ, फिर कसूरवार, उसके बाद में कार्रवाई, फिर कई पर गाज। 27 नवंबर को पंजाब के नाभा में जेल ब्रेक की घटना ने देश भर की पुलिस और खुफिया एजेंसियों को हैरत में डाल दिया। आतंकियों की जेल ब्रेक की कामयाब कोशिश ने जेल सुरक्षा की बखिया उधेड़ दी। कड़ी सुरक्षा थी और जेल में खतरनाक कैदी होने के कारण कड़े इंतजाम थे। लेकिन फिल्मी स्टाइल में 8-10 आतंकी बंदूक लहराते आए और अपने 6 खूंखार साथियों को लेकर चल दिए। लेकिन आतंकियों ने हरियाणा पुलिस की मुस्तैदी की पोल उस समय खोल दी जब आतंकी कैथल से नाका तोड़कर फरार हो गए और कैथल पुलिस ने भगोड़े कैदियों का पीछा तक नहीं किया। हालांकि इस मामले पर डीजीपी साहब अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए एक आतंकी हरमिंदर मिंटू को हरियाणा पुलिस की मुस्तैदी बताने लगे। नहीं, आराम से नहीं गए हैं, वो हरियाणा पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ही पकड़े गए हैं। हरियाणा पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ही उन्होंने अपनी जो ओरिजिनल प्लान थी वो प्लान छोड़ी और उनमें अफरा तफरी मची। उसी की वजह से वो गलती करते चले गए और वो उसी की वजह से पकड़ में आए। लेकिन एकदम ना जाने डीजीपी साहब को क्या हुआ कि आतंकियों को पकड़ने में नाकाम रहे हरियाणा के पुलिस कर्मियों पर डीजीपी ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। आतंकियों के यहाँ से निकल जाने के कारण कैथल जिले के क्योडक चौकी इंचार्ज शमशेर सिंह और पानीपत में सोनौली नाके पर तैनात रहे एएसआई वीरेंद्र सिंह समेत कई को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सनौली थाने के एसएचओ सुभाष को लाइन हाजिर करते हुए कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत के एसपी डीएसपी से जवाब तलब किया गया है। ये कार्रवाई उस वक्त की है जब हाई अलर्ट के बावजूद हरियाणा पुलिस की इस लापरवाही पर डीजीपी ने घटना स्थल का दौरा कर कुरुक्षेत्र में संबंधित जिलों के एसपी, डीएसपी और एसएचओ की बैठक बुलाई है। उन्होंने पीसीआर से लेकर टोल की सीसीटीवी फुटेज तक की डिटेल मांगी। सभी एसपी से लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मैंने मंगलवार को संबंधित जिलों के एसपी के साथ क्योडक समेत तमाम घटना स्थलों का दौरा किया। पूरी घटना को रिकॉल करते हुए सारे रास्ते देखे, एसएचओ और अन्य पुलिस कर्मियों से सवाल जवाब भी किए। इसके बाद सभी एसपी को निर्देश दिए हैं कि वो पूरे मामले की जांच कर लापरवाह पुलिस कर्मियों पर एक्शन लेकर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करें। हरियाणा पुलिस की लापरवाही का ये मामला भी बेहद गंभीर है, क्योंकि जेल से फरार आतंकी नाका तोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन नाके पर तैनात पुलिसकर्मी देखते ही रह गए। हालांकि बाद में डीजीपी पुलिस की मुस्तैदी की पूल बांधने लगे, पर सवाल ये है कि जब इस मामले में कोई पुलिसकर्मी कसूरवार था ही नहीं, तो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई क्यों की गई?
क्या ड्यूटी से नदारद थे एएसआई वीरेंद्र सिंह? क्या आतंकियों के आगे बौनी साबित हुई हरियाणा पुलिस? नाका तोड़कर कैसे फरार हो गए आतंकी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी, सवाल यहीं से उठता है। डीजीपी केपी सिंह जी ने यह कहा कि जो रूटीन प्रक्रिया थी पुलिस को, उसको तोड़कर काम करना पड़ा, इसलिए थोड़ी गलतियां होती चली गईं। सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की जो आपातकालीन घटनाएं होंगी वो क्या बताकर होंगी? क्या बदमाश भागेंगे तो पुलिस को फोन करके भागेंगे? पुलिस को अचानक अगर खबर मिलती है अलर्ट की, तो उस पर इतना समय रहते एक्टिव क्यों नहीं होती है? बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी से सुनीता दुग्गल जी भी जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा हैं। बनवारी लाल जी मेरे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। बनवारी लाल जी, सवाल मेरा पहला आपसे है, ये जो पूरा कांड हुआ और जिस तरह से हरियाणा में हुआ, कैथल में पुलिस नाका तोड़ करके वो भागे और पुलिस देखती रही, किस तरह से देखते हैं कि क्या पुलिस को एक्टिव होने में कहाँ क्या दिक्कत आती है, क्या खामियां नजर आती हैं? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा, हरियाणा में जो घटना हुई है बड़ी, हरियाणा पुलिस के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है जी। जैसा कि आपने बताया है उसके मुताबिक पुलिस के लिए शर्मनाक घटना है। जी। जब पहले पता लग गया है, अब इस तरह से इस रूट से वो आ रहे हैं और इस जगह से वो निकल रहे थे, उन नाकों पर, उन नाकों के जो स्टाफ लगा था उससे अलग स्टाफ वहाँ लगना चाहिए था, अलग टेक्नोलॉजी से आगे पीछे नाके लगने चाहिए थे जी। जैसा कि नहीं लगे। अब ये मेरा ख्याल तो उन तक इन्फॉर्मेशन जाने में चूक रही है या वो थे नहीं वहाँ, इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन मैं तो ये समझूंगा कि भाई जैसे भी कुछ हुआ है, ये हरियाणा पुलिस के लिए एक बड़ा भारी मतलब शर्मसार होने वाली बात है। और केपी सिंह जैसे सतर्क आदमी के टाइम में केपी साहब जो है इस मामले में बहुत ही सतर्क हैं, मैं उनके मातहत रहा हूँ, वो बहुत अलर्ट और बहुत चुस्त रहने वाले आदमी हैं। ये बात उन तक, नाके तक ये किस तरह या तो पहुंची तो उनकी लापरवाही बहुत ही बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ पर बात ये है बनवारी लाल जी कि वहां पर बदमाश पहुंचते हैं गाड़ी से, नाका जो था वो सिर्फ एक लगा था, पुलिस को सतर्क किया गया उसके बावजूद, और वो एक नाका जो लगा था उसको तोड़ करके भागे बदमाश, और उसके बाद पुलिस ने पीछा तक करने की जहमत नहीं उठाई। आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, कहां से ये ढिठाई आती है पुलिस वालों में कि इतनी बड़ी घटना हो जाए उसके बाद भी वो अलर्ट नहीं होते? देखो जी, पुलिस में ऐसा तो नहीं है, पुलिस में सिखाया जाता है, इस तरह की घटना आती है तो आगे पीछे 3 नाके, जो मेन नाका जो रूटीन में नाका है उसके आगे पीछे एक नाका और लगाया जाता है ताकि वो मेन नाके तक पहुंचने ना पाए, पहले नाके पे पकड़ लिया जाए, और उसको क्रॉस भी करे तो मेन जो नाका जो पहले चला है उसको पकड़ा जाए, उसको भी किसी तरह आगे हो जाए तो तीसरे नाके से तो क्रॉस कर ही नहीं सके, जैसे कि यहाँ 2 नाके लगाए ही नहीं गए जी। और तीसरी बात ये, मुझे तो लगता है कि ये शायद ये आदमी वहाँ उस टाइम बस सुस्त थे ही नहीं, मौजूद नहीं थे, ये भी सवाल उठ रहा है। क्योडक चौकी इंचार्ज शमशेर सिंह। सुनीता दुग्गल जी मेरे साथ है बीजेपी से। सुनीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुनीता जी, सवाल मेरा ये है कि नाभा जेल कांड की जो घटना हुई और उसके बाद जिस तरीके से बदमाश हरियाणा होते हुए भागे और हरियाणा में पुलिस सोई रही, क्या लगता है कि यहाँ के पुलिस के लिए, यहाँ के सिस्टम के लिए एक शर्मनाक बात है ये? सुनीता जी, आप सुन रही हैं मुझे? हेलो हेलो सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा, शायद कुछ दिक्कत है बातचीत करने में, नेटवर्क शायद ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है सुनीता जी के साथ। कृष्णमूर्ति हुड्डा है कांग्रेस से। कृष्णमूर्ति जी, आवाज मिल रही है मेरी? आवाज आ रही है जी। सर, जो जेल कांड हुआ नाभा में, उसके बाद जो बदमाश भागे हरियाणा से होकर, पूरे पुलिस की सिस्टम की कलई खोल दी कि किस तरीके से बदमाश नाका तोड़कर भाग गए और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। देखिए, पुलिस की हालत बहुत दयनीय है। 100 नंबर पे टेलीफोन करते रहो जी, कोई सुनाई नहीं है। मेरे साथ खुद एक अभी वाकया हुआ था, कोई मेरी गाड़ी को गाड़ी मार के चला गया, मैं 100 नंबर पे टेलीफोन करता रहा, कोई परवाही नहीं। 4 घंटे बाद मुझे पता लगा, मुझसे पूछ रहे जी आप कहाँ हो। तो इसको सुधारना पड़ेगा जी। केपी सिंह साहब बहुत अच्छे आला अधिकारी हैं, उनको बड़ा सीरियस होकर इस पुलिस को ठीक करना पड़ेगा। कैसे सुधरेगा कृष्णमूर्ति हुड्डा जी? आप लोग भी सरकार में रहे हैं,
ये कहां से सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, कौन सुधारेगा? एक अच्छा अधिकारी हो तो वो बहुत कुछ सुधार सकता है पुलिस को। और जो ये वाक़ा हुआ है ये बिल्कुल पकड़े जा सकते थे अगर हरियाणा पुलिस अलर्ट होती, तो इनको बड़े आराम से सबको पकड़ सकती थी, 6 के 6 को पकड़ सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि 6 के 6 हरियाणा से गए हैं और हरियाणा से जाने के बाद दिल्ली या जहां भी गए हैं ये, तो ये बड़ी भारी नाकामी है पुलिस की। जी, पुलिस को इसकी अपनी स्वीकार करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि वायरलेस कहां से आया, कितने बजे आया और किस किस को पता लगा और वहां लोग मौजूद थे या नहीं थे, और जो लोग मौजूद होने के बाद भी उन पे कार्रवाई नहीं कर सके, जैसे नाका तोड़ के भागे, तो उनको पीछा करना चाहिए सबका। ठीक है, ठीक है। लेकिन वो स्मृति पीछा भी हुड्डा नहीं जी, किया। मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर संजय शर्मा है बीजेपी से, उसके बाद मैं बनवारी लाल जी के पास चलूंगा। संजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी संजय जी, जो जेल कांड हुआ नाभा में, उसके बाद जो बदमाश हरियाणा होते हुए कैथल पानीपत होते हुए भागे, यहाँ पर पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई, कैथल में नाका तोड़कर भागे, आपको लगता है कि ये कितने शर्मनाक घटना है? बिल्कुल, पुलिस को मुस्तैद रहना चाहिए। पुलिस की जो ड्यूटी है, पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। सर, आप सरकार में हैं, जी, आप सरकार में हैं सर, बिल्कुल, पुलिस अभी तभी आप ही कह लोग रहा के हूं, पास तभी है। कह रहा हूं। मैं इसीलिए सरकार कह रहा में हूं है, कि तभी क्या कह रहा हूं। पुलिस सिस्टम क्या उस तरीके से काम कर रहा है? क्या पुलिस अलर्ट है? इस तरह की घटनाओं के बाद भी, इतनी बड़ी घटना के बाद भी इस तरह की लापरवाही कि बदमाश भाग जाए नाका तोड़ के, पुलिस पीछा तक न करे। तो मैं आपकी बात को ही कह रहा हूं कि इस तरह की अगर लापरवाही ये हुई है जी। तो बहुत गलत है, और ऐसे लोगों ने जिन्होंने भी किया उनके खिलाफ कार्रवाई की है। हरियाणा सरकार की पुलिस ने, डीजीपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको सस्पेंड किया है। केवल कार्रवाई से दुरुस्त हो जाएगा संजय जी? दूसरा तरीका केवल क्या? कार्रवाई यही- से दुरुस्त हो जाएगा? अगर इतनी बड़ी घटना पर ये हाल है पुलिस का, ये रवैया है पुलिस का, आम आदमी, बाकी लोगों के लिए, बाकी बदमाशों के लिए, या जो रोज हत्याएं और मर्डर हो रहे हैं, उन पर क्या कर रही होगी पुलिस? देखिए, सरकार जो चलती है वो पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन के माध्यम से चलती है। सर, ये हम बात अगर- जानते हैं, ये किताबी बातें हम भी जानते हैं, हाँ, लेकिन तो सत्ता वो- जिसके वही पास लोग- है, जो सिस्टम पे बैठे हैं, वही बता जो रहा जो हूं। ड्राइवर हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के, जिनको चलाना है, जिनकी जिम्मेदारी है, जो पुलिस आपको सुधार सिर्फ की सवाल बातें करना करते हैं आता है, लेकिन उसको जवाब लागू देना नहीं भी आता करते। है। आपको सवाल करना आता है, जवाब देना भी आता है। नहीं, बताइए सर, आप सिर्फ नहीं, आप सिर्फ अरे संभावनाओं में बोल रहे हैं, आप सिर्फ चाहिए, होना चाहिए, सरकार में होने के बाद भी कोई ये कहे कि होना चाहिए। आपने एंकरिंग ही कर करके अपनी बात कहनी है, तो मुझे क्यों बोल दिया आप ऑनलाइन पे? चलिए बोलिए, अगर आपने कोई सवाल किया है भैया, मैं उसका जवाब तो दे दूं पूरा। बोलिए तो संजय जी, जवाब बोलिए, देना है। अधीर मत होइए, हम सब लोग मिलकर इस पर मंथन अरे कर रहे हैं। भैया, तो जवाब तो ले लो ना भैया। अधीर इतने मत हो ना कि आप अपनी बात दूसरों के मुंह में डाल दो, ऐसे मत करो ना। बोलिए। आप एंकर हो, आप ठीक है सर, बोलिए आप। चलिए, बोलना नहीं है। बनवारी लाल जी, क्या इनकी बात से आप सहमत हैं? होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। जो लोग सिस्टम में बैठे हैं, क्या पुलिस सिस्टम जो है वो सिर्फ एक अधिकारी से तो चलता नहीं है? ये जो पूरी चेन है वो सिर्फ एक आदमी से तो चलती नहीं है। ऐसा भी नहीं है, मैं खुद को करेक्ट करूंगा कि मैं पूरे सिस्टम पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, हर पुलिस अधिकारी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, या हर कोई बेईमान है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये जो घटना होती है, ये कितना बड़ा सबक है, किस तरीके से सबक ले सकती है सरकार? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ये घटना हुई इसके लिए तो आप भी निंदा कर रहे हैं, सभी निंदा कर रहे हैं, मैं भी इसकी जितनी निंदा की जा सके मैं भी उसके सहमत हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँ, केपी सिंह के साथ मैंने 2 साल काम अम्बाड़ा में किया है। मैं अम्बाड़ा में SHO था, उन दोनों में अम्बाड़ा SP थे। ये आदमी से काम लेने की, उसके अंदर स्पिरिट भरना जानते हैं। अम्बाला में जब थे, इनका एक स्टैंडिंग ऑर्डर था, जहाँ भी कहीं हिनीस क्राइम होगा, जो पहले पूछेगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा, चाहे वो इसका इलाका हो या ना हो। तो इस तरह की हर आदमी से काम लेने की, स्पिरिट भरने की इनकी आदत है, और ये भरते हैं उसके अंदर। और इन्वेस्टिगेशन का भी इसी तरह का दायरा था इनका। अब घटना होने के बाद जो पकड़ेगा उसको अलग से, उसकी अच्छी पोस्टिंग की जाएगी, उसको रिवार्ड दिया जाएगा। अब ये मैं समझता हूँ कि ये, जहाँ तक मेरी बात, मैं समझता हूँ कि इसमें कम्युनिकेशन में कहीं कहीं गैप रहा है, या वो नाके पे थे नहीं, जब तक उनको इतना मिनट तैयार होके गया, जब तक वो निकल ठीक लिया। है, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। ब्रेक के बाद ये बात करेंगे कि ठीक है, जांच हो गई, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हो गई, लेकिन कार्रवाई के आगे क्या? और ये सिस्टम जहां से सुस्त है, जहां से टूटा हुआ है, जहां से काम नहीं कर रहा है, उसको कौन ठीक करेगा? एक छोटा सा ब्रेक।
स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुली एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है The ultimate truth of the profound Indian philosophy and the universal source of goodwill and inspiration is the song Celestial Gita. And now, the birthplace of Bhagavad Gita, Kurukshetra, will be resplendent with the colors of enthusiasm, discourses on world peace, and an unforgettable confluence of arts and faith. देखिए, भूमि की विशेषता देखिए, युद्ध के मैदान में भी जीवन के आदर्शों का तत्व ज्ञान परोसा जा सकता है। Come, witness the mega celebrations during the Gita International Festival. We extend a heartfelt welcome to all of you. हम बात कर रहे हैं कि आखिर पुलिस नाका तोड़कर भागने वाले बदमाशों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई, और नहीं पकड़ पाई उसके बाद क्या यह सबक है पुलिस वालों के लिए, सरकार के लिए, और जिनको यह सिस्टम ठीक करना है। बनवारी लाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि अब ये जो हुआ इसके बाद कहां से वो चूक रही है और कहां से यह सिस्टम टूटता है, कहां से ठीक होने की गुंजाइश होती है। जी, मेरी समझ से तो ये लगता है कि ये कम्युनिकेशन में चूक हुई है, और उस कम्युनिकेशन की जांच के बाद पता लग जाएगा। KP साहब इसको दुरुस्त कर देंगे, भविष्य में नहीं होने देंगे, अपने टेन्योर में ऐसी घटना नहीं होने देंगे। ठीक है, लेकिन हुई। अब हाँ। क्या लगता है आपको कि इतना क्विक रिकवर उसको कर पाएंगे? और क्या ये सवाल नहीं उठता बनवारी लाल जी कि अगर इतनी बड़ी घटना के बाद भी अगर पुलिस का ये रवैया है तो आम आदमी या बाकी घटनाएं जो हो रही है उस पर कोई क्या उम्मीद करेगा? नहीं, इस घटना के बाद जो एक्शन, जो फर्स्ट के बाद जो सेकंड टाइम से जो एक्शन हो रहा है उसमें तो कोई चले। अब जिनको इंक्वायरी सौंपी उनको भी तीसरे दिन कल तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, और कल आप देखोगे उनका एक्शन ऐसा होगा कि सारे हरियाणा में संदेश पहुंच जाएगा। नहीं, ठीक है, वो ठीक है आपका। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, कोई घटना होती है तो उसके तुरंत बाद जांच होती है, कुछ लोगों पर कार्रवाई हो जाती है। मैं एक उस ओवरहॉलिंग की बात कर रहा हूं कि जिस सिस्टम में जंग लगी हुई है, और ये आज की बात नहीं है, ये रवैया आज का कोई नया नहीं है बनवारी लाल जी, ये अक्सर होता है, हमेशा होता है। VIP लोगों के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है, पुलिस जो है और जो सिस्टम है वो सिर्फ नेताओं के या अपने हित में लगी रहती है, लेकिन जो मेन काम है वो छूट जाता है। ये कैसे दुरुस्त होगा? देखो, इसके लिए भी DGP साहब बड़े प्रयास कर रहे हैं। पुलिस फोर्स की कमी थी, शायद फरवरी में काफी नए जवान आ रहे हैं,
और वो एक दिन का रेस्ट भी उन्हें, जो पुलिस का पूरे हफ्ते जो लोग काम में लगे रहते थे उनको रेस्ट ना मिलने के रेस्ट तंग भी होते दे थे। रहे हैं, शिफ्ट भी लगाने जा रहे शिफ्ट भी लगाने जा रहे हैं। तो वो आज ये अपने टेन्योर में काफी पुलिस में सुधार करने जा रहे हैं, तो समय तो लगता है उसमें सुधार होने में, समय तो क्योंकि आपने खुद बताया जंग लगाया हुआ तो वो ठीक ढंग से जल्दी से ठीक नहीं होता। ठीक है, अरविंद भारद्वाज मेरे साथ है इनेलो से। अरविंद जी, आवाज आ रही है मेरी? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अरविंद जी, बात हम कर रहे हैं जो नाभा जेल कांड हुआ, बदमाश हरियाणा से होते हुए भाग गए, कैथल पानीपत होते हुए कैथल में नाका तोड़कर भागे और पुलिस खड़ी देखती रही, पीछा तक नहीं कर पाई। ये कितनी बड़ी शर्मनाक घटना है और कितना शर्मनाक है उस सिस्टम पर जिस पुलिस के दावे किए जाते हैं कि हरियाणा में सारी कानून व्यवस्था दुरुस्त है। बिल्कुल, ये हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसके लिए बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही गंभीर मामला भी है, क्योंकि जिस तरह से वो आतंकवादी पूर्व सूचना होने के बावजूद हमारे नाकों से निकल गए, वो तो भगवान का शुक्र है कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश में कोई दुर्घटना नहीं हुई या कोई वारदात नहीं हुई, वरना और भी कोई जान मान का नुकसान हो सकता था, कोई हानि हो सकती थी किसी की जान की। तो इतने बड़ा चूक कैसे हो सकती है प्रशासन से, वो भी तब जब पहले से इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह की यहाँ से ट्रांसपासिंग हो सकती है। तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार है? सिर्फ 2-3 सिपाहियों को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए ऊपरी स्तर तक कौन लोग जिम्मेवार हैं वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद जी, कुछ लगता है आपको कार्रवाई हो पाएगी? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सरकार से इन्होंने आज तक किसी भी मामले पर आप देख लीजिए, सिर्फ निचले स्तर पर कार्रवाई करी है। किसी भी ऊपरी जो स्तर के जो अधिकारी हैं जो जिम्मेवार हैं इन सब चीजों के लिए, उसके खिलाफ कोई। फिर सबसे बड़ी बात यह है, लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्रालय में होते हैं और गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री जी के पास है, तो इसके लिए तो खुद वो जिम्मेवार है, उन्हें खुद कदम उठाने चाहिए, खुद मुख्यमंत्री जी को इसके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी हमसे बातचीत करने के लिए। बनवारी लाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, समय की कमी है लेकिन ये सवाल बना हुआ है पुलिस सिस्टम, उस पुलिस व्यवस्था से जिसके ऊपर कानून का राज लागू करवाने की जिम्मेदारी होती है और उम्मीद होती है कि हर किसी को न्याय मिलेगा और वो तभी होगा जब व्यवस्था दुरुस्त होगी और पुलिस वाले एक्टिव होंगे। इस तरह की नहीं कि नाका तोड़कर बदमाश भाग जाएं, लेकिन आम आदमी को पुलिस तुरंत उठाकर जेल में डाल दे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।